नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के अंदर स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन डिराइव किया था, राइट, जो है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू आर ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, आज हम यही इक्वेशन फॉर स्टेप इनपुट, फॉर रैंप इनपुट और फॉर पैराबोलिक इनपुट हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो आर ऑफ एस है वो डिनोट करता है इनपुट। ठीक है, तो जो भी हम इनपुट सिग्नल की वैल्यू रखेंगे हम आर ऑफ एस की जगह रखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम लेते हैं स्टेप इनपुट। ये जो सिग्नल है उसकी हमने वैल्यूज आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताई थी कि इसका टाइम डोमेन में क्या वैल्यू होता है और लाप्लास में क्या वैल्यू होता है। यहाँ पे हमारा लाप्लास यानी कि एस डोमेन में वैल्यूज है, तो हम लाप्लास वाली वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टेप इनपुट की लाप्लास में वैल्यू होती है 1/s। ठीक है, सो जहां पे भी आर ऑफ एस है वहां पे हम 1/s लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए यही इक्वेशन को वापस से लिखते हैं, बट आर एस की वैल्यू हम रख देंगे 1/s। ESS is equal to limit s tends to 0 s आर ऑफ एस की जगह हम लिखेंगे 1/s अपॉन 1 प्लस GS HS। ठीक है दोस्तों, नाउ ये S और ये S कैंसल आउट हो जाएंगे। सो हमें बाकी के टर्म यहाँ पे ऊपर 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे GS HS मिला, तो लिमिट हम तीनों टर्म्स को दे देंगे। लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 g of s इंटू h of s। यहाँ पे कोई भी s का टर्म नहीं है, सो यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी नहीं, सो ये एज इट इज रहेगा। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी भी वैल्यू रहेगी 1। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू GS HS वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, वो फंक्शन है। ठीक है, तो आप s की जगह डायरेक्ट ऐसे वैल्यू रख नहीं पाओगे 0। सो ये जो पूरे टर्म है उसको हम एजम करेंगे Kp। ठीक है, Kp यानी पोजीशन कोएफिशिएंट, तो ये पूरे टर्म को हम बोलेंगे Kp। सो हमारा इक्वेशन फॉर स्टेप इनपुट हमें मिलता है स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन ESS is equal to 1/1 plus Kp, where Kp is equal to Kp की वैल्यू क्या होगी, ये जो हमने एजम की है, लिमिट s टेंड्स टू 0 GS HS। ठीक है, सो ये हमें दो इक्वेशन मिले, ESS का एक इक्वेशन है और Kp की भी हमें वैल्यू मिली है। ये सब याद रखना है जो एग्जांपल में यूज होगा। ठीक है, नाउ ये हमने देखा स्टेप इनपुट के लिए, सिमिलर हम रैंप और पैराबोलिक के लिए देखेंगे। चलिए रैंप इनपुट की बात की जाए तो उसकी लाप्लास में वैल्यू होती है 1/s। ठीक है, सो वापस से यही इक्वेशन, बस आर ऑफ एस की जगह हम पुट डाउन करेंगे 1/s। ठीक है, सो ESS इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s। ठीक है, यहाँ पे देख देंगे हम s अपॉन 1 प्लस GS इंटू h of s। एक s कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे s है 1/s है, वो s को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो क्या मिलेगा हमें
लिमिट s टेंड्स टू 0 1 अपॉन s प्लस s इंटू GS HS। ठीक है, अब लिमिट की बात करें, लिमिट यहाँ पे 1 है, देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोनों टर्म s वाला है तो यहाँ पे मैं लिमिट दे दूंगा। सो 1 अपॉन लिमिट s टेंड्स टू 0 s प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू GS HS। ठीक है दोस्तों, नाउ यहां पे अगर s की जगह वैल्यू 0 रखोगे तो आपका ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, राइट। अब यहां पे हम बात करें तो देखिए ये पर्टिकुलर वैल्यू है s, यहां पे आप 0 अगर रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो सकता है, बट ये वैल्यू अभी फंक्शन है। सो यहां पे आप 0 नहीं रख पाओगे बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है आपके पास। हो सकता है यहाँ पे वैल्यू 1/s है और s कैंसिल आउट भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे आप इसको एज अ s लिमिट पुट डाउन नहीं कर सकते 0 की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पूरे टर्म को हम एज अ kv ले लेंगे। जहाँ पे यहाँ पे kp लिया था दैट इज पोजीशन कोएफिशिएंट, यहाँ पे हम kv लेंगे दैट इज वेलोसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए ये 1 एज इट इज हो गया, ये पूरा 0 हो गया, और ये पूरे टर्म के लिए हम ले लेंगे kv, यानी हमारा इक्वेशन ESS का हो गया 1 अपॉन kv, और kv का इक्वेशन हमें मिलेगा, मतलब kv की जो वैल्यू है ये वाली, दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू g ऑफ s h ऑफ s। ठीक है, ओके, तो ये पूरा हमें रैंप इनपुट के लिए वैल्यूज मिल गई। चलिए अब हम बात करेंगे पैराबोलिक के लिए। सो थर्ड सिग्नल विल बी पैराबोलिक। पैराबोलिक की बात करूं तो जैसे यहाँ पे रैंप में वैल्यू थी 1/s², इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन s³। ठीक है, सो ESS का इक्वेशन हमें मिलेगा, वापस से यही इक्वेशन पे आपको आ जाना है, और RS जो है हमारा इनपुट है उसकी जगह आपको वैल्यू रखनी है 1/s³। ओके, सो लिमिट s टेंड्स टू 0 s अपॉन 1 अपॉन s³ और 1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s। नाउ ये एक s यहां से उड़ा, ये पूरा यानी बचा s²। ठीक है, s² हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ठीक है, सो 1 अपॉन s² प्लस s² इंटू g ऑफ s h ऑफ s। वापस से सिमिलर लिमिट दे दो, ऊपर तो 1 है, देने की जरूरत नहीं है, तो सो 1, यहाँ पे दोनों s वाले टर्म है तो लिमिट आएगी। सो लिमिट s टेंड्स टू 0 s² प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 s² g ऑफ s h ऑफ s। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे s की वैल्यू आप लिमिट रख दोगे तो 0 मिल जाएगा, यहाँ पे आप नहीं रख पाओगे बिकॉज इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, दैट इज फंक्शन है। सो इसको मैं ka तरह से डिनोट करूंगा, ka यानी एक्सेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, सो ESS इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये पूरा 0 हो गया, इसको मैं ले रहा हूं ka। ठीक है, तो ये मुझे इक्वेशन मिला, और जहां पे ka की वैल्यू है वो क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s² GS HS। ठीक है दोस्तों, सो ये हमें वैल्यू मिल गई ESS की पैराबोलिक के लिए, और k की वैल्यू मिल गई। दोस्तों ये जितने भी तीनों इक्वेशंस हैं वो एग्जाम्पल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो याद रखिएगा किस तरह से कहाँ से ये इक्वेशंस आए हैं। सो हमने आज रीड आउट किया स्टेडी स्टेट एरर का इक्वेशन फॉर स्टेप इनपुट, फॉर रैंप इनपुट और फॉर पैराबोलिक इनपुट। वापस से एक बार बोल देता हूँ, इसका जो इक्वेशन है दैट इज ESS इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस kp, इसका इक्वेशन रहेगा 1 अपॉन kb, और इसका इक्वेशन रहेगा 1 अपॉन ka। ठीक है, अगर
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।